Hello students and welcome back. Hope you all are doing well. So in our last classes I taught you the tables from 11 to 20. Hope you all have written it and hope you all have learned it properly. Now we are going to start with chapter number 12, that is can we share. Now the chapter number 11 we will understand after completing chapter 12. Okay, so now we will do this chapter 12. So this is a part 1. In this can we share we are going to study about the division. ठीक है, division क्या होता है, हम उसको क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, हाउ द दिस सिंबल्स आर देयर, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, सो पे अटेंशन एंड वी विल स्टार्ट. So students, मैंने जैसे आपको बताया था that we are going to study about can we share, and in this can we share we are going to learn about the division. Divide हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. Now what is division? Division क्या होता है? Division means when you distribute equally the parts. ठीक है, equally अगर कोई parts को आप distribute करते हो उसको हम बोलते हैं division. Like I am having 4 chocolates. ठीक है, मेरे पास कितने chocolates हैं? 4 chocolates and there are 2 children. 2 बच्चे मेरे पास हैं और मेरे पास 4 चॉकलेट हैं. So मैं वो 4 चॉकलेट को वो 2 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? This is known as division. वो हमको फाइंड आउट करना है. So 4 divided by 2 करोगे तो आपको उसका आंसर आएगा. So this is distribution is known as the division. Now मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था that multiplication means what? Repetitive addition. Multiplication means repetitive addition. डिविजन को बोला जाता है रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. क्या बोला जाता है? रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. दैट मींस आप एक नंबर को रिपीटेटिवली उसको माइनस करते जा रहे हो. लाइक आई एम हैविंग 6 चॉकलेट्स. ठीक है, या आप बोला मैंने जैसे एग्जांपल दिया यू आर हैविंग 4 चॉकलेट्स. तो मेरे पास कितने चॉकलेट्स हैं? 1 2 3 and 4 chocolates हैं. और how many children are there? 2 children are there. So वो 4 chocolates को मैं ये 2 children में कैसे डिवाइड करूंगी वो हमको फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ ये हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है. अब रिपीटेटिव सबट्रैक्शन कैसे हुआ कि 4 को मेरे को पहले एक बार 2 से माइनस करना है. देन व्हाट विल सी 4 माइनस 2 कितना हो गया? 1 एंड 2 माइनस किया तो 2 बचा. देन अगेन ये 2 को मैं नीचे लेके गई और सेम नंबर, ठीक है, 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन 2 को माइनस किया तो क्या आ गया? 0. सो हमको वहां तब तक माइनस करना है जब तक हमको 0 नहीं मिलता. दिस इज रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. रिपीटेटिव सबट्रैक्शन आपको टोटल को आपको उन लोगों के साथ में सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है कि कितने नहीं हैं. यस, सो टोटल माइनस द नंबर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, तो पहले 4 को मैंने 2 से माइनस किया. दिस इज 2. आंसर क्या मिला? 2. उस 2 को मैं नीचे लेके गई. देन अगेन 2 को मैंने सेम जो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिनके बीच में उनके यहाँ पे मैंने किया तो आंसर आ गया -2. देन वी विल राइट द 0. 0 जब तक आता है तो कितनी बार ये हुआ? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. ठीक है, 2 टाइम्स. दैट मींस मैं ये 4 चॉकलेट्स को 2 बच्चों के बीच में 2 बार बांट सकती हूँ. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स मैं उनके बीच में बांट सकती हूँ. ओके, ना ये तो हमने सीख लिया दैट दिस इज नोन एज रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. डिवीजन इज नोन एज रिपीटेटिव सबट्रैक्शन. नाउ यू विल सी दैट डिवीजन के कौन-कौन से सिंबल्स होते हैं. ओके, फर्स्ट सिंबल्स इज दिस. डिवीजन को जिसको हम लोग जाना जाता है सिंबल ऑफ लाइक दिस. बीच में एक लाइन एंड ऊपर डॉट एंड नीचे डॉट. दिस इज द सिंबल. ठीक है, ये एक सिंबल हुआ. एंड डिवीजन को हम लोग और एक वे में ले सकते हैं जो मैं आपको जस्ट एंड नॉट्स में 4 चैप्टर्स में सिखाया था. लाइक 4/2. ठीक है, डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको जब आप लिखोगे तो आप लोग को ऐसे सॉल्व करने मिलेगा. एनी हाउ यू विल, द सिंबल्स आर लाइक दिस, बट व्हेन यू सॉल्व
2s are 4, so 2 2s are 4, 2 2s are 4 and हम लोग नीचे कर देंगे माइनस, नीचे कर देंगे -4 -4 will be 0, so 2 2s are 4. ऐसे फाइंड आउट किया 2 2s are 4. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट. आपके डिवीजन के सिंबल है दिस, बीच में लाइन, ऊपर डॉट है, ऊपर नीचे डॉट, देन वन द लाइन इन बिटवीन, जो लाइन बिटवीन में आता है, बीच में आ जाता है, तो नंबर के वो डिवीजन के फॉर्म में होता है. दिस इज आल्सो द सिंबल. अब इसको आप लिखते हो इस फॉर्म में, जहां पे आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हो जिसके अंदर आप लिखोगे टोटल और बाहर वो लिखोगे जिसके साथ में आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, वो इधर, देन वी विल फाइंड आउट द आंसर. ओके, सेम वे व्हेन यू डू द डिवीजन लाइक दिस, व्हाट यू विल डू, जो ऊपर वाला नंबर है वो अंदर एंड नीचे वाला नंबर बाहर. दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं. द आउटसाइड पार्ट व्हाट इज सेड, इनसाइड पार्ट व्हाट वी सेड, एंड द अप पार्ट जो आंसर है, ये आंसर हमारा ऊपर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड. नाउ सी, जैसे मैंने बोला वी विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा पार्ट को क्या बोला जाता है. नाउ द इनसाइड नंबर, जो इनसाइड नंबर जो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड. जिसको हमको डिवाइड करना है, जिसको हमको डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. DIVIDEND, डिविडेंड. ठीक है, क्या बोलते हैं, डिविडेंड. और ये हमेशा बड़ा होता है. इनसाइड नंबर इज नोन एज डिविडेंड. ना आउटसाइड नंबर, उसको बोलते हैं डिवाइजर. क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिसके साथ में हमको डिवाइड करना है इक्वली, हमको जिसको अंदर वाले पार्ट को डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर. जिससे हम लोग टेबल्स लिखते हैं, लाइक यहाँ पे 2 है तो 2 के टेबल से हमको ये पूरा सम सॉल्व करना है, राइट. सो इसको हम बोलते हैं डिवाइजर. एंड द आंसर, जो रिजल्ट हमको आंसर मिलता है, आंसर हम नीचे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर, एंड दिस आंसर इज नोन एज क्वेश्चन. क्या बोलते हैं, क्वेश्चन. QUOTIENT, क्वेश्चन. ठीक है, द रिजल्ट व्हिच इज नोन एज, ये जो आंसर है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन. सो दिस 3 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, डिविडेंड, डिवाइजर एंड द क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल फाइंड आउट द आंसर. जो डिवीजन है वो आप कंप्लीट करोगे. 3 थिंग्स आपको याद रखना है, डिविडेंड, डिवाइजर एंड द क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. डिविडेंड क्या होता है, वो नंबर जो जिसको हमको डिवाइड करना है, वो नंबर जिसको हमको डिवाइड करना है, दिस इज नोन एज डिविडेंड. डिवाइजर होता है जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है, जिस नंबर से हमको डिविडेंड डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर. एंड द आंसर, जो रिजल्ट आया, आंसर आया, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ होप दिस explanation is clear to you. Now we'll move to the exercise. Now let's see the question number 1 from the exercise. Do as per example. Do as per example. Now the one example is given here. वो आपको हम देखते हैं. Okay. Now in this example is given flowers दिए हैं and the vase दिया हुआ है. Flower and vase दिया हुआ है. Now the count of the flower is given 12. कितने flowers है? 12 flowers है. And how many vases are there? 4 vases are there. कितने vases है? 4 vases. Now what you will do? You have to divide this total. इसको हम क्या बोलते थे हम लोग? डिविडेंड. क्या बोलते थे? डिविडेंड. Now this 12 you have to write over here. जो टोटल है वो यहाँ पे आएगा. And vase, जिसके अंदर हमको वो फ्लावर्स डालने हैं, तो वो हम लिख देंगे डिवाइजर की प्लेस में. डिविडेंड, डिवाइजर, and you have to find out the question. Okay. So as you will write down here 12 divided by 4 और उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज नोन एज क्वेश्चन. क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. नाउ आपको ये देखना है, ये टोटल में से आपने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है. टोटल है 12 फ्लावर्स एंड वासेस आर 4. सो इस 4 वासेस में कितने फ्लावर्स आएंगे वो हमको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू विल डू? 12 divided by 4 you will do. 12 divided by 4. तो हम लोग यहाँ पे करते हैं
12 को हम लिख देंगे डिविडेंड के प्लेस में एंड डिवाइडेड बाय 4, जो 4 हम लिख देंगे डिवाइजर के प्लेस में एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. नाउ यू हैव टू सी 4 के टेबल में 12 कितने बार आता है. सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12. So the 3 will write up here. 3 यहाँ पे लिख देंगे. Yes, and this is the question place. जो रिजल्ट हम बोलते हैं वो है and we will write 3, 4 3 जा 12. Okay, 4 3 जा 12 and we will minus this. ठीक है, 12 minus 12 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0. Now as we have got the 0, हमको आंसर मिला 0 नीचे खत्म हो जाएगा. That means we have solved the answer. So ये 3 हम यहाँ पे लिख देंगे. Okay, 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. This question is the answer. Okay, now we will see the question number 1. अब question number 1 हम लोग देखते हैं. That is क्या है question number 1 में? Chocolates are given and the packet is given. Chocolate और पैकेट दिया गया है. तो how many chocolates are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 chocolates हैं, right? कितने chocolates हैं? 12 chocolates हैं and 3 packs are there. That means ये 3 packs में ये 12 chocolates आप डालेंगे तो हर एक पैक में कितने chocolates आ जाएंगे वो हमको find out करना है. So the first one we will write here. यहाँ पे जो डिविडेंड बन गया वो बन गया टोटल, दैट इज 12. ठीक है, एंड डिवाइजर हो गया जो पैकेट्स हैं, दैट इज 3. ये हो गया हमारा डिवाइजर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 यू हैव टू डू. 12 डिवाइडेड बाय 3 हमको करना है. सो हम लोग क्या कर देंगे, 12 तो अंदर ही लिखेंगे. यस, 12 हम लिख देंगे अंदर. देन as 12 we have written in a dividend place. बाहर क्या आ जाएगा 3, that is the divisor. बाहर क्या आ जाएगा divisor जो है 3. Now we have to read the table of 3. Okay, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12. How much? 3 4 are 12. So मैं 4 को मैं लिख दूंगी क्वेश्चन के प्लेस में. 3 4 are 12. ठीक है, तो ये मैं 12 यहाँ पे नीचे लिख दिया एंड यू हैव टू डू द माइनस. ठीक है, सो 12 minus 12 क्या हो जाएगा 0. सो वी विल राइट ओवर हियर 0. सो द आंसर इज हाउ मच 4. आंसर क्या है 4. सो वी विल राइट द आंसर हियर 4. ओके, सेम वे वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन number 2. Now the buttons are there and shirt is given. Now we will read how many buttons are there. We will see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. कितने buttons है 10. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी number 10. And how many shirts are there? 2 shirts are there. So मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2. Now we have to do the division. हमको करना है. So 10 we will write the total, we will write in a dividend place and 2 we will write in the divisor place. Okay, now we have to do the division of this. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, first we'll rub this and we will do the solution. Okay, so solution कैसे होगा, जो डिविडेंड है, okay, जो डिविडेंड है वो कहाँ जाएगा अंदर, and dividend is 10 and divisor is 2. So मैं अंदर बाहर लिख दिया 2. Now we have to do the division. Now we have to see the table of 2. So 2 की टेबल में 10 आता है. You will see that 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. क्या आ गया 2 5s are 10. That means 2 और 5 में लिख दूंगी ऊपर, 2 5s are, और ये आ गया मेरा 10 नीचे. And we will do the minus. So 10 minus 10 कितना हो जाता है 0. So the answer is what? Answer is 5. क्या है आंसर 5. So मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5. Okay. Similar way you have to do the other sums by your own. मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी. You have to count how many totals are there
देन यू हैव टू सी कि नीचे में कितना हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है, राइट. Then you have to do the solution of this and you have to find out the answer. Now we'll move to next question. Now here in this question you can see question number 2. How many groups can be made represent in the form of division? अब यहाँ पे हमको बोला है कि ये जो ग्रुप है वो कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे. फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना है. फर्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे बोर्ड दिया गया है. The A question is how many boards are there? How many boards are there? कितनी बोर्ड हैं? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 बोर्ड्स हैं, राइट. कितने बोर्ड्स हैं? 8. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 8. How many? 8. अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला है बी में हाउ मेनी ग्रुप्स विथ 2 बोर्ड्स कैन बी मेड. अगर दो बोर्ड की ग्रुप बनाई जाए, ठीक है, 2 बोर्ड्स की ग्रुप बनाई जाए तो कितना ग्रुप बनेगा. यस, अगर हर ग्रुप में 2 बोर्ड्स हैं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट फाइंड आउट द आंसर ओवर हियर. पहले मैं लिख दूंगी कि ये जो हमारा टोटल हमने फाइंड आउट किया, टोटल जो हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मैं लिख दूंगी आगे य. एंड हमको क्या बोला है, 2 के ग्रुप्स बनाने. कितने कितने के? 2 के ग्रुप्स बनाने हैं. तो मैं इस 2 को लिख दूंगी यहाँ पे इन अ डिवाइजर प्लेस, ठीक है. और जो आंसर होगा वो हमको पता चलेगा कि कितने ग्रुप्स बने. अगर 8 बोर्ड हैं, ठीक है, कितने बोर्ड से? 8 बोर्ड हैं. और हर ग्रुप में कितने जने आ रहे हैं? 2 बोर्ड्स आ रहे हैं. हर बोर्ड में 2 बोर्ड आ रहे हैं. तो कितने ग्रुप बने वो हमको करना है फाइंड आउट, ठीक है. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 वी हैव टू डू. सो 8 is a dividend and 2 is the divisor. So मैं इसके अंदर लिख देती हूँ 8 inside and 2 outside, ठीक है. 8 को मैंने लिख दिया डिविडेंड के प्लेस में एंड 2 को मैंने लिख दिया डिवाइजर के प्लेस में. नाउ वी हैव टू सी द टेबल ऑफ 2. क्या टेबल ऑफ 2 में 8 आता है? We'll see. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. How much? 2 4s are 8. So मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दूंगी 4 एंड नीचे लिख दूंगी 8 एंड हम कर देंगे इसको माइनस. सो 8 minus 8 is 0. So what is the answer? The question क्या आया हमारा? 4. So हम यहाँ पे लिख देंगे 4. That means 8 divided by 2 is 4. So 4 ग्रुप्स बन रहे हैं. So हमको ये सेकेंड बी में बोला था how many groups with 2 boards can be made. अगर 2 के ग्रुप पेयर्स बने, ठीक है, 2 के पेयर्स बने तो कितना ग्रुप बनेगा. सो 4 ग्रुप्स वहां पे बनेंगे, वो हमको वहां पे लिखना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 is how many books are there. कितनी बुक्स है? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 बुक्स are there. So यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? 10 बुक्स आ गया, राइट. अब बी में क्या बोला है? How many sections are needed to arrange 5 books in each section. कितना सेक्शन लगेगा अगर हर एक रो में 5 बुक्स डाली जाएगी, ठीक है. अगर आप 5 बुक्स रखते हो कितने सेक्शन बनेंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो दिस टोटल जो हमको टोटल मिला था, यस, वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड और उसको मैं लिख दूंगी आगे. देन यू हैव टू सी क्या बोला है. ये आंसर अभी हमको फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमको यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, राइट. अगर 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, हाउ मच? 5. सो हम यहाँ पे क्या कर दूंगी, इस 5 को मैं लिख दूंगी इन अ डिवाइजर प्लेस. नाउ वी कैन सॉल्व द आंसर. 10 इनसाइड, 10 को मैं लिख दूंगी डिविडेंड के प्लेस में एंड 5 को मैं लिख दूंगी डिवाइजर के प्लेस में. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. नाउ 5 के टेबल में देखिए तो कितने बार आ रहा है? 5 1s are 5, 5 2s are 10. Yes, so answer is 2. The quotient is 2 पर and 10 नीचे. 5 2s are 10 और यहाँ पे मैं कर दूंगी माइनस, ठीक है.
and the answer will come 0. 10 minus 10 will be 0. That means what is the answer? 2 is the answer. So अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे so आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा and you have to write the answer over here as well. 2. ठीक है? So this is the क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे पहले आपको काउंट करने हैं that how many things are there और उस थिंग्स को आप क्या किस चीज में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कोई नंबर के साथ तो कितने ग्रुप्स बनेंगे दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर एंड 2 क्वेश्चंस आई हैव taught you and I have taught you that what is known as division and what are the three things we understand about division. कौन सा 3 चीज था? Dividend, divisor and quotient. This you have to understand it. Okay, so you have to write this question number 1 and question number 2 in your practice book only in a neat handwriting and show the working as well. Okay, thank you.